सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम जो भी भक्त आता है वो अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करता है और इस के दिव्य दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कई घंटों तक जो है अपनी लाइन में लगे रहते हैं, ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भारत का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन मैं इसके कुछ रहस्यों के बारे में आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर कई हजार वर्ष पहले तैयार हुआ था, जब एक ग्वाले को वहाँ पर जो है अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता था, तो गाय बार बार एक जगह पे खड़ी रहती थी और वो वहाँ पे दूध देना शुरू कर देती थी और वहाँ से हटती नहीं थी। तब उस जगह पे उसने अपने गांव के मुखियाओं को बताया और उन्होंने उसकी खुदाई की, जय खाटू श्याम की। और उस खुदाई करने के बाद में उन्होंने देखा कि इस जगह पे नीचे एक बॉक्स है। वो बॉक्स के ऊपर जो था वो लिखा गया था बर्बरी। बर्बरी जो उस बॉक्स को जब खोला गया तो उसके अंदर निकली शालिग्राम की मूर्ति और वो थी यानी कि मुख की तरह। और इसी मूर्ति को आज की तारीख में खाटू जगह पे रखा गया है और इसी की आज की डेट में पूजा होती है। ये बर्बरी जी कौन थे, इसके बारे में मैं इसका रहस्य भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि बर्बरी एक बहुत बड़े भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना सिर ही जो है उनको उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। इसलिए उनको श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि आप जिस भी साइड जाओगे उस साइड जो है हमेशा विजय होती रहेगी। तो महाभारत के युद्ध में जब इसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी वहाँ देखने जाऊँगा, तो उनको मालूम था श्री कृष्ण जी को कि ये कौरवों की तरफ जाएंगे तो कौरव जीत जाएंगे, पांडवों की तरफ हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ चले जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होता होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनको जो है उनके सिर को, धड़ को ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया और उनको कहा था कि आप वहाँ पे से ही ये युद्ध देखेंगे, ना कि आप किसी भी जगह पे जो है हस्तक्षेप करेंगे, नहीं तो ये महाभारत का युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये इसका दूसरा रहस्य था। और आज की डेट में जो वहाँ पे जाता है वो अपनी मनोकामनाओं को पूरी करता है। इसको इसलिए हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि जिस साइड भी कोई हार रहा हो उस साइड में अगर बर्बरी, बर्बरी मतलब इनको श्याम के नाम से जाना जाएगा और आज की डेट में इनको श्याम के नाम से जाना जाता है। और ये जिस तरफ भी हो गए उस तरफ विजय होगी। और जिस जगह पे एक कुंड है उस कुंड में बहुत आज भी वहाँ पानी है, जो पानी जो है पाताल लोक से वो धारा आती है। उस धारा में जो भी व्यक्ति स्नान करता है वो अपने जो है सारे दुखों से दूर हो जाता है। और ये पानी गंगा जल के समान है और यहाँ पे नहाने से चर्म रोग की जो है दूर हो जाते हैं। ये है खाटू श्याम जी का मंदिर, ये है उनकी प्रतिमा जहाँ पे लोग जो हैं इसकी पूजा करते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसका जो जल है वो जल जो है वो बिल्कुल गंगा के समान है। ये जल है गंगा के समान है नीचे, और यहाँ पे लोग नहाते हैं। और जिनकी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो लोग अगर यहाँ पे नहाएंगी तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ का मानना है। और जो नहाएगा उसके चर्म रोग से भी दूर हो जाएंगे, ऐसा उल्लेख जो है शास्त्रों में मिलता है। देखिए लोग सब यहाँ पे बड़ी श्रद्धा अनुसार आए हुए हैं इस कुंड पे। और सबसे विचित्र बात ये है कि इसका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हमेशा यहाँ इतना ही पानी रहता है और साफ पानी रहता है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और इसके पीछे एक बात
और मैं रहस्य बताना चाहूँगा कि औरंगज़ेब ने जब इसको तोड़ने की कोशिश की थी, उसके सिपाही वहाँ गए, तो उन्होंने जैसे ही शिवलिंग के ऊपर जो है हस्तक्षेप किया, तो वहाँ से खून की धारा बहने लगी। और वो उसका सिपाही जब उसके पास वापस गया, तो उसने राजा को बताया कि वहाँ पे इस तरह की ये बात है, क्योंकि वो इस मंदिर को तोड़ना चाहते थे। लेकिन जब औरंगज़ेब वहाँ आए तो बहुत ही दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, और उनकी जो है टांग वहीं पे फंस गई, जहाँ जहाँ पे वो दरवाजे के पास पहुँचे, वहीं उसकी टांग फंस गई, और उन्होंने माफ़ी मांगी। और उसके बाद उन्होंने ये वायदा किया कि मैं इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। तो ये है यहाँ का जो खाटू श्याम का जो जल है, बहुत पवित्र जल। लोग इसको घर में भी ले जाते हैं, बहुत ही पवित्र जगह है। लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। भगवान कृष्ण जी ने बरबरी को ये कहा था कि आप जो है कलयुग के अंदर में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, और आपकी पूजा आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और जितना समय बीतता जाएगा उतनी लोगों की संख्या जो है आपके दरबार में बढ़ेगी, और लोग आपकी पूजा किया करेंगे। और ये जो झंडियाँ हैं, इन झंडियों का भी महत्व बता देता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है, या मनोकामना पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे अपनी एक झंडी जो है, ये जय श्री खाटू श्याम की झंडा यहाँ पे मंदिर में चढ़ाते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी चढ़ाते हैं, और जिसकी मनोकामना कुछ चाहिए होता है वो भी इस मंदिर में ऐसी झंडी जो है चढ़ाते हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो हैं कितने झंडे लेके मंदिर में जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेते हैं, और प्रसाद लेने के बाद में वो सब जो है आगे बढ़ते रहते हैं। ये प्राचीन कुंड है। ये जो प्राचीन कुंड है, ये नए कुंड के बैक साइड में है। दो कुंड आपने देखे, ये दूसरे बड़ा कुंड है प्राचीन कुंड, और असली कुंड यही है। इस कुंड का ही पानी दूसरी साइड को डाइवर्ट होता है। इसके अंदर जो है 4-5 मंदिर हैं, और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। और बहुत ही संकरी गली है, जिस गली से होते हुए इस कुंड में जाना पड़ता है। जब भी आप खाटू श्याम जाएं, तो जब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद में 2 गलियां सीधी आगे की तरफ आती है राइट साइड में। उसके बाद में ये श्याम कुंड आता है, और श्याम कुंड के बैक साइड में वहीं से फिर पीछे को निकल के तब आप इस कुंड में पहुंचेंगे। ये है वो कुंड जो पुराना कुंड है, जहाँ पे बरबरी का सिर का बक्सा मिला था। ये लिखा है प्राचीन कुंड। लोग बड़ी श्रद्धा के यहाँ आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। वास्तव में इसको हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा, सब इस तरह से बोलते हैं। ये देखिए लोग बड़ी श्रद्धा के साथ खाटू श्याम में आए हैं। ये पुराना कुंड है। ये देखिए, और लोग यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, और फूल की जो डंठली है वो पीछे ही रख दी जाती है। गुलाब के फूल यहाँ पे मुख्यतः चढ़ाए जाते हैं।
और डंठली पीछे रख देते हैं। ये थी खाटू श्याम की पूरे रहस्या। धन्यवाद।